बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। आज की एक बड़ी अहम खबर है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी फौज को गजा के 70% इलाके पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया है। सर, लास्ट टाइम जब इसराइल के पीएम ने ऐसा ही एक हुक्म दिया था तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था इनके ऊपर। क्या इस मरतबा भी रिटेलिएशन होगा जब इस तरह की फौजी कार्रवाई की जाएगी, या इस मरतबा मामला कुछ और दिखाई देते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जरा मुश्किल है। फलस्तीन का टॉपिक अब जरा मुझे मुश्किल लगता है कि इसको वापस से ये लोग एक्टिवेट करें और फिर वही हमले और वही सब चीजें करें। आने वाले दिनों में मामलात जो है लिबनान की तरफ या तुर्की की तरफ ज्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। फलस्तीन का जो एक टॉपिक था ना, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि समहाउ वो क्लोज हो चुका हुआ है और वो वाइंड अप की सिचुएशन में है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं और हमें जंग की खबरें भी सुनाई नहीं दे रही। हमें पानी की बंदिश के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, क्या ये मामला ऐसे ही चलेंगे? कई तजियाकार तो ये कहते हैं कि ये सीजन होता है, ये मई जून जुलाई अगस्त, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के सामने आते हैं। क्या वाकई ये सीजन आने वाला है, या फिर अब ये मामला पूरा साल ठंडे ही रहेंगे? फिर सीजन आने वाला है क्योंकि पानी का मसला अभी कुछ शुरू होगा। अब पानी का कहीं बहुत ज्यादा हो जाना, कहीं पे कम हो जाना, कुछ साली होना, ये प्रॉब्लम अभी आपके सामने आएंगे। जून से स्टार्ट से मैंने जैसे कहा है कि जुपिटर ट्रांजिट करेगा, चीजें बढ़ेंगी, खराब हो जाएगी। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, लास्ट टाइम मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था और आपसे पूछा था कि मुत्तहदा अरब अमारात के वाले के यूएई के हवाले से इसराइल ने क्लेम किया है कि जंग के दौरान इसराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने दौरा किया यूएई का और यूएई के सदर से मुलाकात की और आयरन डोम भी उन्हें दिया, जंग के दौरान प्रोवाइड किया। तो सर, आपसे मैंने पूछा था और आपने बताया था कि यूएई के लिए हालात आपको कुशीदा दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ही हुआ था। यूएई पे अटैक किया गया था ईरान की तरफ से और वहां पर उनकी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया था। अब एक मरतबा फिर ऐसी खबर सामने आई है, अमेरिकी अखबार ने ये खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान पर दर्जनों फजाई हमले किए, और ये फजाई हमले फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया इन फजाई हमलों के लिए। सर, क्या इस मरतबा फिर जब ये खबर सामने आई है, ईरान की तरफ से एक और मरतबा जारियत की जाएगी, हमला किया जाएगा यूएई पे, या नहीं किया जाएगा? लेकिन दानिश भाई, बात ऐसी है कि अब जो मामलात है ना आने वाले दिनों में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2027, 28, 29, 30, इसमें जैसे जब ये वॉर शुरू हुई थी ईरान और अमेरिका की, तब लोगों ने ये बातें शुरू कर दी थी कि आने वाले दिनों में ये तीसरी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था ये हम तीसरी जंग के दूसरे फेज में हैं। दूसरा फेज के बाद जब तीसरा फाइनल फेज होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। उस वक्त आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में यूएई और ईरान के मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाए, इस तरह के जैसे ईरान और इसराइल के। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब इनको लड़ना चाहिए, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये असेंडेंट का कॉन्फ्लिक्ट है। जो असेंडेंट यूएई लेके बैठा हुआ है और जो असेंडेंट ईरान लेके बैठा हुआ है, इसका कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये मुझे नहीं पता इनका बैकग्राउंड कैसा रहा, पास्ट में क्या था, लेकिन आने वाले सालों में इनके अंदर और ज्यादा रंजिशें बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। एक मरतबा फिर एक बड़ी खबर अचानक ऐसी सामने आई है जिसने मुज़ाकरात के ऊपर पानी फेर दिया है। जिस तरह आप बार बार बता रहे थे कि मुझे अभी ये जो मुज़ाकरात मुज़ाकरात फेर रहे हैं, इसका कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अब सर, खबर सामने आई है, अमेरिका के वजारत खारजा की तरफ से बयान जारी किया गया है कि ईरान के 1 अरब डॉलर के जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो अमेरिका ने जब्त कर दिए हैं। कैसे कर ली हैं वो बेहतर जानते हैं उन्होंने कैसे जब्त कर ली हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया, ईरान के मामले में हतमी फैसला करने जा रहा हूं। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान के एसेट जब्त कर लिए हैं, ईरान तो ये कह रहा है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। दूसरी तरफ ये तो उनके पैसे ही और छीन लिए, जो उनके एसेट्स पड़े हुए थे, जो उनके जायज एसेट्स थे वो भी छीन लिए। क्या वाकई कोई फैसला होता दिखाई देता है आपको, जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि कोई नतीजा निकलने वाला है? देखिए, मेजर मूवमेंट आने वाली है दुनिया में। मेजर मूवमेंट इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ रोज बाद, मतलब 4-5 रोज बाद जुपिटर ट्रांजिट कर जाएगा कैंसर में। कैंसर मैंने आपको बार बार बताया है
ईरान का असेंडेंट है। असेंडेंट का मतलब फर्स्ट हाउस कैंसर है उनका। तो जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने क्रिप्टो करेंसी या जो भी कपले किए हुए हैं, वॉट एवर सीज किया है, जो भी किया है, उससे ईरान को कोई नुकसान होगा। मुझे बार बार मैं आपको एक ही बात बोलता आ रहा हूँ, मुझे आने वाले दिनों में ईरान के लिए काफी चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। तो लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, मुआहदा हो जाए, वो नजर नहीं आता। मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ और यही बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इसका कोई फैसला, कोई ऐसी चीज नहीं निकलने वाली जिसके बलबूते में हम कहेंगे कि भाई ईरान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया है, या कोई ऐसा वंडर हो गया जिसकी वजह से ईरान को नुकसान हो गया। नुकसान अब मुझे ईरान के जायचे में नहीं दिखता। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ईरान अभी उभरेगा, आपके सामने आएगा। मुझे नहीं दिखता कि ईरान के साथ कोई खुदा ना खास्ता वापस कोई नया मिसहैप हो जाए। अब पॉसिबल नहीं है। अब तो यकीनन नहीं है, क्योंकि जुपिटर ऑलमोस्ट बहुत क्लोज डिग्री पर है और वो बहुत जल्दी ट्रांजिट कर जाएगा कैंसर में। मतलब हार्डली एक हफ्ते की बात हो रही है। बिल्कुल मलिक साहब, जब आप ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ईरान के साथ मामला जो है खराब नहीं होंगे, कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा, तो उस वक्त कई लोग ये कमेंट्स बॉक्स में कहते थे कि भाई जंग तो बस शुरू होने वाली है, आज शुरू होने वाली है, कल शुरू होने वाली है। लेकिन आपने कहा था कि भाई सब्र रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। लेकिन दूसरी तरफ लिबनान में सर हालात बहुत ज्यादा खराब है। इसराइल की तरफ से आज एक और फिजाई हमला किया गया है, गुस्सा रोज भी किया गया था। 31 अफराद सर गुस्सा रोज जहाँ पाक हुए, ईद का दूसरा दिन, वहां भी लोग ईद मना रहे थे। और आज के हादसे में बताया जा रहा है हमले में 80 अफराद जहाँ पाक हो चुके हैं। सर इतनी बड़ी तादाद में ईद के दिनों में हमले हो रहे हैं और लोग जहाँ पाक हो रहे हैं। लिबनान के लोगों के लिए कोई राहत की घड़ी, कोई वक्त आपको आता दिखाई देता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बात है कि लेबनान से पहले ईरान था, और ईरान से पहले अगर मैं गलत नहीं तो फलस्तीन था। ये सारे बैक टू बैक जो है ना अरब ममालिक हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब जब राहु ट्रांजिट करता है एक्वेरियस के अंदर, अरब ममालिक के लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। और राहु इस साल के एंड में फाइनली नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, विच इज एक्वेरियस से वो पीछे जाएगा। तो एक्वेरियस से पीछे जाएगा तो वो कैप्रिकॉन में आएगा। तो जब इस साल के आखिर में राहु कैप्रिकॉन में आएगा, तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अरब ममालिक की इन चीजों से जान छुटेगी। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिस वक्त फलस्तीन के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैंने आपको कहा था कि अभी ऐसा टाइम आएगा कि फलस्तीन का मामला बंद हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको उसके बाद बताया था। लेकिन एक चीज जो है मुझे इसराइल के जायचे में बहुत क्लियर नजर आती है, वो ये है कि इसराइल सुकून से नहीं बैठेगा। उसको कुछ ना कुछ चाहिए जिसके साथ वो अपनी जो है ना फाइट। स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले जो होते हैं ना, नॉर्मली मैं नहीं कहूंगा कि वो खराब होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए लड़ते हैं। तो इसीलिए जो भी, जब भी मेरे सामने स्कॉर्पियो असेंडेंट लोग आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कोशिश करके जिम जाएं, क्योंकि आपके अंदर से जब वो एनर्जी निकलेगी, यू विल बी फाइन। लेकिन अगर वो नई चीज को यूटिलाइज करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। ओके मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।